नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। माना जाता है कि समय के कारण ही कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है तो इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री विष्णु से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि नारायण, कृपया कर ये बताएं कि कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? यानी कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं? तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह के 3 बजे से 5 बजे तक के बीच के समय में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती हो या मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उससे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उससे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। जब मनुष्य का मन प्रसन्न करने लगे तो उससे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गांव माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दी, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, तब मनुष्य को समझ आ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नए नए ऊंचाइयों को छूने वाला है। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मनुष्य को भी समझ आ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्ति प्राप्त करने के नए नए रास्ते अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना, आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, तो मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। सातवां संकेत,
सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गांव माता के दर्शन हो जाएं, या आपको किसी साधु, संत, महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। तो मित्रों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्यों के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।